एक और जानकी जी के पिता महाराज जनक और दूसरी ओर भगवान श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ। इन दोनों समधियों में विचारों की समानता है। हम लोग रिश्ता कब करते हैं? जो हमसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति हो, हम वहां अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं। लेकिन महाराज कभी भी अपने से ज्यादा पैसे वालों के यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता मत करिए, क्योंकि कुछ लोग लक्ष्मी मैया को हजम करना जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। प्रभु कृपा से थोड़ा सा धन मिल जाए तो जो शांत प्रकृति के लोग हैं वो हजम कर लेते हैं, वो विनम्र बने रहते हैं। अगर वही धन कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों के हाथों में आ जाए तो महाराज फिर वो हजम नहीं कर पाते, अभिमान बढ़ जाता है। यहाँ विचारों की समानता है। महाराज हम अपनी बेटी का रिश्ता जब करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि बहुत बढ़िया मकान है, खेती बाड़ी है, लड़का बहुत सुंदर है, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बढ़िया बिल्डिंग बनी हो, सब कुछ वैभव हो, धन हो, लेकिन वो व्यक्ति शराबी ना हो। अगर शराबियों के यहाँ आपने अपनी बेटियों का विवाह किया तो आपकी बेटी भिखारन से भी बदतर जीवन जिएगी। महाराज अगर किसी गरीब के घर में आपने अपनी कन्या का विवाह कर दिया तो वो झोपड़ी में रहकर अपने पति के साथ सूखी रोटी खाकर जीवन आनंद से गुजार लेगी। शराबी के घर में कन्या थी तो जो कन्या की आंखों से आंसू निकलेंगे वो आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। महाराज हमारे घरों में जब कन्याएं जन्म लेती हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई मर गया हो। हमारे घर में जब बालक जन्म लेते हैं तो हम नगाड़े बजवाते हैं, ढोलक बजवाते हैं, लड्डू और रसगुल्ले बजवाते हैं। क्या हमारी बेटियां बेटों की तुलना में कम है? अगर बेटे घर की दवा हैं तो बेटियां घर की दुआ है। अगर बेटे हमारे घर की संस्कृति हैं तो महाराज हमारी बेटियां एक संगीत हैं जो पूरे घर को गुंजार देती है। बेटी जन्म लेती है तो परेशानी, और जब विवाह के योग्य हो जाती है तो परेशानी। कन्या के विवाह के लिए जब एक बूढ़ा गरीब पिता वर की तलाश में जाता है तो वहां उन्हें लंबी लिस्ट पकड़ा दी जाती है, फ्रिज, कूलर, तुम्हारा 2 लाख कैश, इतनी लंबी लिस्ट। वो गरीब बूढ़ा पिता क्या करेगा? और किसी तरह व्यवस्था जुटाकर विवाह की तैयारी पूरी की और जितना बना उतना दहेज दिया, अपनी बेटी को अपने घर से विदा करता है। और महाराज घर का जो सामान बिखरा पड़ा है विवाह के समय पर उसे पूरी तरह से ठीक नहीं रख पाया। तब तक दूसरे दिन वहां से फोन आ गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, अग्नि में जलकर प्राणों का त्याग कर दिया। उस बूढ़े पिता के हृदय पर क्या गुजरती है महाराज। वो पिता जिनके घर में बेटियां हैं वो क्या करें? जब ये सुना कि हमारी बेटी को कल बड़े ही प्रेम से डोली में बिठाकर विदा किया था, आज वो बेटी नहीं है, वो बूढ़ा पिता दौड़ कर जाता है और वहां जाकर देखा तो मिट्टी पड़ी हुई है बेटी की। महाराज हृदय विदीर्ण हो गया। उस मिट्टी को उठाकर घर पर वापस लाए और फिर अग्नि संस्कार करते हैं। और जैसे ही अग्नि में जलाया जा रहा है कन्या को तो उस कन्या के हृदय से आवाज आती है, पापा
मैं 2 बार जलने का दर्द नहीं सह सकती हूँ। एक बार ससुराल वालों ने दहेज के नाम पर जला दिया और अब दोबारा तुम मुझे जला रहे हो। महाराज, कुछ बेटियों को तो जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। डॉक्टरों के यहाँ परीक्षण करवाया जाता है कि बेटा है या कन्या है। अगर डॉक्टरों ने कह दिया कि कन्या है तो उस कन्या को कचरे की पेटी में फेंकवा दिया जाता है। महाराज जानते हो उस कचरे में पड़ी हुई कन्या की आत्मा क्या कहती है? पापा, मैं तो तुम्हारे होठों की मुस्कान थी। मम्मी, मैं तुम्हारी गोद में खेलना चाहती थी। और मानो दादी से शिकायत करती है, ए दादी, मैं तो तेरे मंदिर की एक छोटी सी घंटी थी, तूने माँ को नहीं समझाया और मुझे यहाँ कचरे की पेटी में फेंकवा दिया। महाराज जनक के यहाँ 4 कन्याएं हैं और चारों कन्याओं का विवाह राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों के साथ हो रहा है। विवाह की जो भी रीतियां होती हैं वो सारी रीतियां पूर्ण हुई। विधिवत मंगल स्त्रोतों के द्वारा विवाह संपन्न करवाया गया, कन्यादान हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार करवाया गया। आज जो बना सो महाराज जनक ने दान में दिया। देने वाला ये कह रहा है मुझे मैंने कुछ नहीं दिया, और लेने वाला कह रहा है मुझे बहुत मिल गया। ऐसे लोग जब मिले तो उनसे रिश्ता करना चाहिए, बल्कि ऐसे नहीं कि जिन्हें बहुत सा दान दे दिया उसके बाद भी उनकी कन्याओं के साथ वहां घर पर बार बार व्यंग्य बाण कसे जाते हैं। जानते हो जब कन्या विदा होकर जाती है तो सासू माताएं कहती हैं कि ये तो छोटे खानदान से है। हम उनसे पूछते क्या वो लक्ष्मी के खानदान की है? जो बेटी यहाँ से जाती है महाराज अपने माता पिता को छोड़कर और वहाँ जाकर व्यंग्य बाण सुनती है तो उस बेटी का हृदय विदीर्ण हो जाता है। आज विदा की चर्चा चारों ओर फैल गई। महाराज जनक के यहाँ से 4 बेटियों की विदा होने को है। जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली। जब विदा जब घरे फैली चला चली। जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली। घर घर में फैली चला चली। जानकी चली, मांडवी चली, श्रुति कीर्ति चली, उर्मिला चली। जब जानकी जी की विदा हो रही तो महाराज सारे जनक नगर के लोग विचलित हो रहे थे। हमारे घर से एक बेटी की विदा होती है तो पूरा गांव रोता। यहाँ तो 4 बेटियों की विदा हो रही है। चंद्रमा चाल भूला अपनी, चंद्रमा चाल भूला अपनी, वृक्षों से उल्टी हवा, वृक्षों से उल्टी हवा चली, वृक्षों से उल्टी हवा चली, वृक्षों से उल्टी हवा चली। जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली। उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली। घर घर में फैली चला चली। महाराज जनक अष्टांग योगी हैं, कभी नहीं रोए। आज बेटी के प्रेम ने रुला दिया। कितना भी पत्थर दिल बाप हो कभी न रोया हो, लेकिन जब बेटी की विदा होती है तो वो पत्थर दिल बाप का कलेजा फट जाता है।
जिस घर में वो बेटी रहती है, जिस कमरे में, उस कमरे की एक एक ईंट पुकार कर कहती है, बेटी तू हमें छोड़कर कहाँ जा रही है। जो हमारी माताएं होती हैं वो चाबी अपनी बहुओं को नहीं देती, बेटियों को देती हैं। और आज विदा के समय जब बेटी चाबी लौटाती है, कहती है माँ अब तक मैंने तुम्हारी गृहस्थी को संभाला, आज के बाद मैं तुम्हें चाबी लौटा रही हूँ, आज के बाद तू अपनी गृहस्थी को संभालना। माँ का हृदय ये सुनकर व्यथित हो जाता है, माँ रोने लगती है। यहाँ सुनैना मैया रो रही है जानकी मैया से लिपट कर, और जानकी मैया को जब रोता हुआ देखा तो सुनैना ने कहा बेटी मत रो, और जाते समय एक शिक्षा दी, कहा दुख अपने सिर पर सहियो सुख पहुँचइयो, यूं रहियो लाले में भरे नीर, यूं रहियो लाले में भरे नीर, यूं रहियो लाले जितना दुख आए उसे अपने जीवन में सहन करना, पर औरों को प्रसन्न करना, सुखी रखना अपने कर्मों से। दुख अपने सिर पर सहियो, औरों को पर सुख पहुँचइयो, यूं रहियो लाडली मैया ने कहा हे बेटी तुम मत रो, और जितना भी दुख आए अपने माता पिता का नाम रोशन करना। महाराज विदा हो रही है, विदा के समय मानो जनक नगर के सभी लोग पूरे जनक नगर पर जैसे करोड़ रस मूर्तमान होकर छा गया हो। जनाती बराती परस्पर आपस में मिलते हैं। महाराज दशरथ और जनक एक दूसरे से मिले। जनक जी उस समय तक बाहर देखते रहे, खड़े रहे, जब तक रथ दिखाई देता रहा, रथ की ध्वजा दिखाई देती रही। महाराज जनक जी वहीं एक तक खड़े रहे। जब रथ दिखना बंद हो गया, रथ की ध्वजा दिखना बंद हो गई, तब महाराज जनक बेबस होकर किसी तरह वापस महलों में आए। और आज यहाँ से 4 बेटियों की विदा हो गई। महाराज दशरथ 4 बेटियों, 4 बहुओं और बेटों को लेकर अयोध्या की पावन नगरी में प्रवेश करते हैं।